Hello everyone. Any co-host, please tell me my voice is properly connect. Yes, sir. Okay, Good. sir. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज मंच पर इनवाइट कर ही लीजिए, क्योंकि आज का जो प्लान होने वाला है वो बहुत ही नायाब, बहुत ही खास, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और कुछ अलग तरह का प्लान आज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो वैसे भी 5 मिनट का वक्त शेष है, तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करने में लग जाए, क्योंकि हम, एक बात होती है साथियों, अगर हमारे पास कुछ है तो हम समाज को देना लगता है ना। तो एक कर्तव्य क्यों क्यों ना बजाए हम कि हम लोगों को भी हमारी विश्व लक्ष्मी प्रमोट करें। और इसी का फायदा उन्हें भी होगा और हमें भी होगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें आज इनवाइट कर ही लेना चाहिए। साथियों, बहुत अंतराल के बाद आज मैं आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूँ। और बहुत मुश्किलें है साथियों। मैं भी अकेला ही पर्सन हूँ। और काम की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। लेकिन मैं मेरे एक सर के कांटेक्ट में बराबर था साथियों। मैं मीटिंग में रोज आता था, मीटिंग सुनता था, लेकिन काम करते करते। लेकिन आज मौका आ ही गया आपसे रूबरू होने का। तो बहुत ही बेटर फीलिंग हो रही है साथियों। और क्या कहूँ क्या नहीं, ऐसा लग रहा है। तो चलो, बहुत ही अच्छा लग रहा है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आप सही समय पर और सही वक्त पर आज मौजूद हो साथियों। और ये मंच मिलना नसीब वालों की बात होती है। और जाहिर है ये नसीब विश्व लक्ष्मी वालों के पास है ना। फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पालोदे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, इनका, क्योंकि इन्होंने इतना शानदार मंच जो हमारे लिए बनाया। ये मंच बनाना कुछ मामूली बात नहीं है साथियों। और विश्व लक्ष्मी बनाना उससे भी बड़ी बात है। तो मंच तो हमें हमारा कला कौशल्य जो है, हमारे व्यक्तिगत जो गुण है वो साकार करने के लिए तो है ही। साथ ही विश्व लक्ष्मी एक ऐसा मंच है साथियों, जहाँ से हम हमारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। हम हमारे सपने वहां से पूरे कर सकते हैं। विश्व लक्ष्मी में आने के बाद एक भी बंदा गरीब नहीं रहेगा, इसकी गारंटी बिल्कुल विश्व लक्ष्मी लेती है साथियों, है ना। तो चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, वो बहुत बार सर मंच पर कहते हैं कि मंच पर आना चाहिए और मंच पर बात करनी चाहिए। लेकिन हम क्यों न जाने डरते हैं मंच पर आने के लिए। मंच पर तो आते हैं लेकिन हम बात नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फिर हमें क्या करना होगा साथियों, मंच पर आके हमें बात करनी ही चाहिए। उसमें हमारा क्या होता है साथियों, हमारे 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 शरीर में जो कला कौशल्य है, कुछ गुण है, उसे बढ़ावा मिलता है साथियों। और अगर किसी के पास कुछ है, उसे बाहर निकालने के सिवा वो लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि इसके पास ये अच्छा गुण है, इसके पास ये अच्छी बात है। हम जब लोगों को बताएंगे, जब बात मालूम हो जाएंगे ना, तो हमें थोड़ी सी डेयरिंग करनी होगी। तो थोड़ी सी डेयरिंग करने के बाद क्या होता है साथियों, इसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत महान साइंटिस्ट है साथियों, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो साइंटिस्ट बहुत बड़े थे, नहीं ऐसी बात नहीं। और हमने बहुत बार स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इनका नाम पढ़ा है साथियों। अल्बर्ट साइंटिस्ट एक ऐसा आदमी थे साथियों, अ, जो इन्वेंशन करने में बहुत माहिर था। उसके पास एक ड्राइवर था साथियों, जो उनके साथ हमेशा रहा करता था। जहां भी वो जाता था वो उसे साथ ले जाते थे। ड्राइवर की काम ही है मालिक के साथ रहना, मालिक जहाँ जाता है वहां जाना। तो वो हिसाब से वो हमेशा वो मालिक के साथ रहता था। जितने भी लेक्चर वो देते थे साथियों, वो उसे ध्यान से और मन से सुनता था। बारीक 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 उसकी जो खूबियां होती है वो समझने की कोशिश करता था। और जब वो सुनता था साथियों, तो वो दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता था। वो केवल और केवल सर क्या बता रहे हैं उसके तरफ ध्यान देता था। फिर ऐसा करते करते साथियों 5-7 साल गुजर गए थे। और फिर गुजरने के दिन, 5-7 साल गुजरने के बाद वो एक दिन अल्बर्ट सर को कहने लगा, सर, मुझे आपके जो अभी तक के जो मैंने लेक्चर सुने हैं, मुझे वो पूरे के पूरे याद है। मैं आपकी जगह पर लेक्चर ले सकता हूँ। तो साथियों, पुराने जमाने में ना तो फोन थे, ना कुछ टीवी सेट वगैरह थे।
तो उस जमाने में हमें क्या करना पड़ता था, अगर किसी की तस्वीर देखनी है तो बहुत हो गया तो हम अखबार में देख सकते थे। और अखबार भी एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े शहरों तक ही पहुंचती थी, गांव गांव खेड़े में नहीं नहीं जाता था, तो किसी को पता नहीं चलने वाला था। तो एक दिन अल्बर्ट सर ने कहा उन्हें कि चलो अच्छी बात है, जैसे भी मौका आता है तो मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ। तो एक दिन सर को एक इनविटेशन आ ही गया, और उनको लेक्चर को बुला लिया गया था। तो अल्बर्ट सर ने सोचा यार, अगर हमारा ड्राइवर ऐसी बात कर रहा है तो क्यों ना आज उसे मौका दिया जाए। तो उन्होंने क्या करा, ड्राइवर को बुलाया और बोला आज तेरा नंबर आ गया है और आज तुझे स्पीच देनी है। आज तू मेरी जगह पे स्पीच देगा और आज मैं तेरा ड्राइवर बन जाऊंगा। तो ड्राइवर भी मान गया। फिर आज जाते वक्त तुमने क्या किया साथियों, अल्बर्ट सर जो थे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उन्होंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया साथियों। वो खुद ड्राइवर बन गए और पीछे की सीट पर ड्राइवर को बिठा दिया, वो भी सूट बूट में। तो वहां जहाँ प्रोग्राम था वहां पर वो लोग गए, और वहां पे वो ड्राइवर ने लेक्चर देना चालू किया साथियों। ड्राइवर को किसी ने पहचाना नहीं कौन है बोल के, बस उन्हें मालूम था कि बस अब कौन स्पीच देने वाला है, अल्बर्ट। तो अल्बर्ट के नाम से उन्होंने स्पीच देना चालू कर दिया। और साथियों इतना हूबहू स्पीच मिला वहां पे, जितने भी लोग थे वहां पे, जितनी भी पब्लिक जमा हो चुकी थी, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ताली बजाना चालू कर दिया था। और वो तालियां रुक नहीं रही थी साथियों, एक बात थी वहां पे, तालियां रुक नहीं रही थी, तालियां बजती ही जा रही थी। जब किसी प्रोग्राम में अगर तालियां बजती जा जा रही है तो हमें समझना चाहिए कि वो बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो फिर तालियां थोड़ी सी कम होने के बाद उस पब्लिक में एक बच्चा था साथियों। और बच्चे ने क्या किया, खड़े होकर एक सवाल पूछ दिया। किसको? ड्राइवर अल्बर्ट को। तो फिर वो जो सवाल था साथियों, वो सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट था। तो थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट होने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए, ड्राइवर के पैर लड़खड़ा गए। लेकिन बंदा वहां पे थोड़ा फंसने के बाद संवर गया और उसने थोड़ा दिमाग लगाया साथियों। और दिमाग क्यों लगाया साथियों? क्योंकि वो चालाक बन गया था। वो साइंटिस्ट के साथ रह के उसका दिमाग थोड़ा सा चालाक बन गया था। तो बच्चे ने जैसे भी सवाल पूछा तो बोला, इसका आंसर तो बहुत आसान है बेटा, और ये इसका आंसर जो है ये मैं देने की बजाय मेरा ड्राइवर देगा आज, क्योंकि इतना सवाल तूने अच्छा किया है, उतना अच्छा आंसर मेरा ड्राइवर दे देगा। क्योंकि ये जो आपका सवाल है वो बहुत सिंपल है। क्योंकि उसे सवाल तो उसका जवाब तो आता ही नहीं था, और लोगों के सामने उसे दिखाना था कि मैं ही अल्बर्ट हूँ। तो फिर जैसे भी उसने ड्राइवर की ओर यानी कि ओरिजिनल अल्बर्ट सर की ओर इशारा किया तो अल्बर्ट सर खड़े हो गए, और उस बच्चे का जो सवाल था उसका आंसर सही तरीके से उन्होंने दे दिया। और साथियों ये जब दे दिया तो फिर हॉल में तालियां बजने लगी। थोड़ी सोचने की एक बात है साथियों, आप अगर सही लगन से और सही ढंग से कुछ काम करते हो तो उसका फल निश्चित ही मिलता है। हम अगर हमारे कुछ काम में कुछ कार्य में सातत्यता रखते हैं तो फिर हमें उसकी सफलता मिलेगी। और उसकी जो खूबियां होती है, बारीक बारीक जो उसके अंग होते हैं, हम उन्हें पहचान रखते हैं। बात छोटी है साथियों, लेकिन इसमें से जो मिलता है अपने को ज्ञान, वो बहुत बड़ा है। पिछले 1 डेढ़ साल से हम मंच पर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कम से कम अभी तक हम मंच पर बात कैसी की जाती है ये तो भी देखना चाहिए। मंच पर प्लान कैसे लेते हैं ये भी देखना चाहिए, है ना। एक बात होती है साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी मुश्किल से सरकार बनी थी उनकी 13 दिन के लिए, है ना। लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया था साथियों। 13 दिन के बाद उन्हें इस्तीफा देना था। संसद में खड़े हुए लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि थे, उन्होंने वहां 4 लाइनें कही थी साथियों। वो लाइनें दिल को छू जाती है साथियों, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा साथियों। किंचित नहीं भयभीत मैं, किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही और वो भी सही,
कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही और वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा कुछ, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ, लेकिन हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। अगर हम इन लाइनों का अनुसरण करेंगे साथियों, तो फिर हम जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं साथियों। और जिंदगी में हम हमारा फैसला अगर सही तरीके से लेंगे, तो हम हमें पीछे खींचने वाला भी थक जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं आएंगे साथियों। तो साथियों, आज थोड़ा अलग करने की कोशिश है, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या होगा आज? बहुत सारे लोगों को मन में विचार आता होगा साथियों कि आज क्या होने वाला है। तो साथियों, आज मैंने आदरणीय पालुदे सर से मैंने दोपहर में बात की, और उन्हें कहा मैंने, सर प्लान तो रोज ही होता है, लेकिन आज हमें आप हमें ऐसा कुछ बताइए कि प्लान कैसे लिया जाता है ना? प्लान तो हम रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन प्लान कैसे लिया जाता है ये अगर हमें आज सिखाएंगे, तो मंच पर नए प्लानर जरूर तैयार होंगे। किसको किसको लगता है कि प्लान कैसे शो किया जाए, ये इसका भी एक सेशन होना चाहिए। तो एक बार मेरे लिए हैंड रेस कीजिए साथियों, किसको किसको लगता है कि प्लान कैसे शो किया जाता है, ये एक बार सिखाया जाए बोल के। बहुत अच्छी बात। तो इंटरेस्ट तो बढ़ने ही वाले है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंच हमारा है और हमें सीखने की भी जरूरत है। बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, प्लान लेना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। बहुत इजी काम होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डेयरिंग की जरूरत होती है, जो हमें आज पॉलो सर हमें सिखाएंगे कि प्लान कैसे शो किया जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा साथियों, प्लान कैसे शो किया जाता है हमें सीखने का है, और मुझे भी सीखना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सर को इन्वाइट करने के लिए हैंड राइज कीजिए। जैसे भी सर आपके हैंड राइज अच्छे हो जाएंगे, तो मैं सर को इन्वाइट करना चाहूंगा साथियों। तो जल्द से जल्द हैंड राइज कीजिए, क्योंकि हमें आज सीखना है साथियों। हमें आज सिखाना नहीं है, आज हमें सीखना है कि क्या प्लान कैसे शो किया जाता है, प्लान स्क्रीन कैसे शेयर की जाती है, क्या कुछ होता है। सारी बातें हमें आज आदरणीय पारोदय से सिखाने वाली है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे एंड्रॉइड हो चुके हैं। तो इसी डिजिटल क्लाइमिंग के बीच में आदरणीय योगेश जी पालोदे सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और हमें विश्व लक्ष्मी का प्लान कैसे शो किया जाता है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। आदरणीय योगेश जी पालोदे सर, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है पांडुरंग जिलाटकर सर आपका। और साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा यही ये आवाज तो हमने कल सुनी थी। आज फिर से साथियों, आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर एक बात हमें हमेशा बताते हैं कि साथियों, जब भी मौका मिले चौका जड़ दो, चौका मार दो। तो यही कोशिश आज मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आज ग्रेट लीडर, महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करने वाले व्यक्तित्व, डिसीजन मेकर के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, वंदना जी, बड़बड़े मैडम जी, इनका आज प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला था। लेकिन हम सभी जानते हैं फेस्टिवल सीजन चल रहा है, और बप्पा के दर्शन के लिए जाना जरूरी होता है, और अब बचे 2 दिन हैं, इसलिए कुछ व्यत्यय आने के कारण आज उनका प्लान नहीं हो पाया, और ये मौका मुझे मिला है। तो इस मौके को भली भांति न्याय देते हुए, जी हाँ, और आज इतने दमदार होस्ट भी मिले हैं जिन्होंने बड़ी नायाब बात कही है। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो एग्जाम्पल दिया, वही वही सार है जीवन का। वही, क्योंकि क्या, उनके साथ रहते रहते रहते, और ये बात कब की है? कोई सोशल मीडिया तब नहीं था, तब की ये बात है। सिर्फ आंखों देखी और कानों सुनी, इतनी ही बातों पर विश्वास होता था। ये बात तब की है, और तब उनके साथ रहने वाले उनके ड्राइवर ने इतनी एक्सपर्टीज हासिल की। देखो,
सोशल मीडिया नहीं था इसलिए जानता नहीं था कि कौन कैसे दिखता है। लेकिन उनका जो ड्राइवर था, उसने इतनी एक्सपर्टीज हासिल की, उनके सारे के सारे लेक्चर मुखोद्गत कर लिए। और साथियों, यही यही वो बात है जो हमें सीखनी है। जूम मीटिंग में क्यों आना है? वेबिनार, सेमिनार, कॉर्नर मीटिंग में क्यों आना है? इसीलिए हमें हासिल करना है एक्सपर्टीज, हमें होना है एक्सपर्ट। और हाँ, जब आदरणीय लाटकर जी ने यह भी बताया कि एक बार ऐसा सवाल उपस्थित हुआ कि वो लड़खड़ा गया, क्योंकि वो सवाल नया था जो उसने नहीं सुना था। और ऐसी बात होती है तो भी यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब तो एक दूसरे का साथ देने के लिए है ही। एकदम बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल आज के ग्रेट होस्ट लाटकर जी ने दिया है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आदरणीय लाटकर जी, इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने आज फिर से मुझे आपसे मन की बात करने का मौका दिया है, और मेरे लिए सब्जेक्ट भी चुना है कि प्लान कैसे प्रेजेंट करें। विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ, देखिए, आने वाले 20 मिनट, 20 या 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लूंगा, और इस बात को क्लियर कर दूंगा कि हमें विश्वलक्ष्मी डॉट आईओ क्यों करना है। मेरे प्यारे साथियों, क्यों अगर क्लियर हो जाए तो कैसे, जरूरत नहीं है सुनने की। रास्ते पर चलने वाले जानवर या भैंस को आप एक लकड़ी मारो उसकी पीठ पर, तो उसके जबान से एक वर्ड निकलता है, वाई। WHY, वाई वाई क्यों मार रहा है भाई? जानवर अगर वाई करता है, वाई पूछता है, क्यों पूछता है, हम भी अपने आप से पूछेंगे, वाई। मेरा परिवार, मेरे परिवार के सपने और उनके पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं कैसे पूरा करूं, वाई, ये मुझे पूछना ही होगा। और उसके लिए जिस तरीके से आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक्सपर्टीज हासिल की, वही एक्सपर्टाइज हम सबको हासिल करनी है। प्लान कैसे प्रेजेंट करना है, ये हम भली भांति जानते हैं। प्लान क्या है विश्वलक्ष्मी डॉट आयोग का? कितना आसान सा प्लान है। सिंगल मैट्रिक्स है, 5 तरीके के इनकम देता है, और वो भी BNB के रूप में कमाने के मौका देता है, चांस देता है ना साथियों? सिंगल मैट्रिक्स, 5 तरीके की इनकम, और कभी भी दूसरा प्रोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि साथ में आदरणीय वंदना जी के शब्दों में विश्वास के साथ विश्वलक्ष्मी। और मैं और एक वर्ड आज की तारीख में ऐड करना चाहूंगा, विश्वलक्ष्मी यूज एंड थ्रो नहीं है। लटकर जी ने कहा, काम है, वित्तीय है, परिवार है, समाज है, बिजनेस है, ये सबको देखते देखते और वो ना छोड़ते हुए हमें हमें आगे जाना है। और हमारे बहुत सारे नए साथी तो बिजनेसमैन ही है। बिजनेस छोटा है, बड़ा है, कैसा है, ये जरूरी नहीं है। एक बात क्लियर है, 10 रुपए में खरीदना है, 15 में बेचना है। एक बात है कि दुकान पर 10, 20, 25 ग्राहक आएंगे, उसमें से 10% भी मैं सेल करूं तो मेरा दिन ग्रेट हो जाता है। सभी के सभी एजुकेटेड और बिजनेस माइंडेड लोग हैं। जी हाँ, हमारे जय गजानन टीम शेगांव, जिनके नेतृत्व में काम करती है विजय जी दत्तगाल सर, उनके नेतृत्व में मोहम्मद अनीस जी, अफसर भाई, साबिर भाई, सलीम भाई, असलम खान जी, अरे ये टॉप के बिजनेस वाले लोग हैं। बिजनेस इनके रग रग में है। क्यों करना है? क्लियर है उनका, कि चंद रुपयों का बिटकॉइन करोड़ों का बन चुका है।
विजय दत्तगाल सर ने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, और आज जिनकी होस्टिंग है वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि बिटकॉइन और बीएनबी की क्षमता क्या है। तो हम अपना बिजनेस ना छोड़ते हुए उस बीएनबी को कैसे कमाएं, इस बात को हमें भूलना नहीं है, और ये कमाना ही है। विश्वलक्ष्मी.io विजन क्लियर है, लेकिन उसके साथ साथ और एक बात है, और वो बात है कि हमें नए पर्सन से क्या बोलना है। और मैंने कहा कि विश्वलक्ष्मी.io, अंडरलाइन दिस लाइन, ये आपको साथ लेकर, आपको यूज करके थ्रो करने का बिजनेस नहीं है। विश्वलक्ष्मी यूज एंड थ्रो नहीं है, ये लंबा चलने वाला, सदियों तक हम सबको साथ में लेकर चलने वाला बिजनेस है। इसलिए मैं कहता हूं, विश्वलक्ष्मी यूज एंड थ्रो नहीं, विश्वलक्ष्मी यूज एंड ग्रो है। ग्रो, सभी का विकास साधने वाला। ग्रो, आपका वापर भी होगा, आपको सिखाया भी जाएगा, आपसे सीखा भी जाएगा, और सबकी उन्नति यानी सबको ग्रो कैसे करे ये भी बताया जाएगा। तो एक बात क्लियर है, हमें विश्वलक्ष्मी.io के माध्यम से बीएनबी कमाने हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इसके लिए हमें बिजनेस रेफर और अर्न का है, और रेफर और अर्न हमारे रग रग में है। जो हमें अच्छा लगता है वो हम कैसे किसी को दे, पता है सभी को, देने से मिलता है, देने वाला देवता होता है, ये बात पता है हमें। तो किस तरीके से हम प्रेजेंट हो, देखो, ये बात बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, इससे कई ज्यादा मायने ये रखता है कि हम कैसे कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा एजुकेटेड हो और कोई अनपढ़ हो, लेकिन अनपढ़ की भी गाड़ी चल जाती है। मैंने एक एग्जांपल सुना था, अब लाटकर जी मंच पर उपस्थित है और चार लाइन और एग्जांपल ना हो, बात जमेगी नहीं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि एक छोटी छोटी स्टोरी और चार लाइन में एक बड़े समय को कम करने की क्षमता होती है। कौन पढ़ा है कौन अनपढ़ है ये जरूरी नहीं है। एक बहुत ही सुपर कार बनाई गई एक फैक्ट्री में, बहुत ही बड़ी शानदार सुपर कार बनाई गई, लग्जरी से लोटपोट, रोल्स रॉयल्स से भी बढ़कर बेंटले जैसी। और वो बनने बनने के बाद जब उसे बाहर ले जाना था, तो एक गलती हो गई। फैक्ट्री की जो दीवार थी, वो जो शटर था, वो थोड़ा नीचे था, और गाड़ी की हाइट हो गई ज्यादा। अब गाड़ी अगर बाहर निकालनी है तो उस पर स्क्रैच आ जाएंगे, आने ही है। दो ही पर्याय है, दीवार को तोड़ो या स्क्रैच लगने दो। सभी के सभी परेशान हो गए, अब क्या करें। इंजीनियर तो मौजूद थे, मतलब ज्ञान वहां पर काम नहीं आया, लेकिन वही एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने कहा, सर अगर आप इजाजत देते हो तो मैं कुछ सुझाव दूं। पहले तो सभी हंसे, अब ये क्या सुझाव देगा। सभी इंजीनियर तो थक चुके हैं कि अब दीवार तोड़नी होगी और गाड़ी को बाहर तो निकालना ही है अर्जेंट, क्योंकि बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। करे तो क्या करे, दीवार तोड़े या स्क्रैच लगने दे। उस गार्ड ने, उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो सुझाव दिया ना, काबिले तारीफ है। उसने कहा, सर कितना फर्क है। बोले, 2 इंच का, 2 उंगलियों का समझ लो, 2 इंच का। तो एक काम कीजिए ना सर, गाड़ी के चारों टायर की हवा 10% कर दीजिए। 100% है तो 90% निकाल लो, 10% में गाड़ी बाहर निकल जाएगी। कितने आसान तरीके से गाड़ी बाहर चली गई। और सुझाव जिसने दिया वो गार्ड था, मतलब इंजीनियरों से कहीं कम। तो काबिलियत हम सब में है, और वो कूट कूट के भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस क्या करना है, ये बात अगर क्लियर हो जाए तो बात बन जाएगी। और इसीलिए अभी लाटकर जी ने शुरुआत में ही आज के बड़ी शानदार चार लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही, और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि क्या हार में क्या जीत में बहुत कुछ समाया है इन चार लाइनों में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में।
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यही भी सही, वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। जबरदस्त, जबरदस्त तरीके से लाटकर जी ने आज 4 लाइन से शुरुआत की, और आज के इस माहौल में वो बिल्कुल सटीक बैठती है। तो एक बात क्लियर है, विश्वलक्ष्मी के माध्यम से हमें बहुत कुछ यहां पर मिलने वाला है। तो हम सीधा उठे और जो भी मिले उसे, चलो विश्व लक्ष्मी में आ जाओ, चलो मैं भी आया तू भी आ, ऐसे नहीं होगा। तो किस तरीके से हम शुरुआत करें, किस तरीके से हम उसे विश्व लक्ष्मी की ओर ले जाने से पहले इस बात को बताना होगा। अब एक बात बताऊं, रनिंग डेटा के अनुसार अभी भी 10% लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। 90% मार्केट अपने लिए खाली है। और इस बात को निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास है। हम जाते किसके पास है, ये हमें तय करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, और अब हम जाते हैं कि हमें बताना क्या है। देखो, आप हर रोज यह बात सुनते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज उस आइंस्टाइन के ड्राइवर जैसी अगर लेनी है तो हर रोज सीखना है। और जो यहां पर बोला है वही बातें अगर आपके मुंह से निकली, साथियों, सक्सेस आपके हाथों में है ही। तो साथियों, आपको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये आपको पता है, सामने वाले को पता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की ओर जाने के पहले उसे करेंसी बतानी होगी। हाँ, उसके जेब में भी पैसे हैं, हमारे जेब में भी है, लेकिन इन पैसों ने कैसे बदलाव किए, ये बताओ। और एक बात क्लियर करता हूं, एक भी बात झूठ नहीं बोलना है, और बोलने की जरूरत भी नहीं है। देखो, स्क्रीन पर है आपके सामने इवोल्यूशन ऑफ मनी। और एक बात है, चलते चलते और किसी को फोन पे तो प्लान बताओ ही मत। एक बार उसकी ना हो गई, फिर से आप वहां जा नहीं सकते। तो प्रॉपर समय लेकर, जरूरत नहीं है दिन भर में 5-10 प्लान करने की, करना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है आप एक भी प्लान करते हो। बस इस तरीके से हो कि सामने वाले की 20-25 मिनट अगर आपको मिले, उसके बाद करेंसी का बदलाव उसे बताओ, बार्टर सिस्टम बताओ। सदियों पहले बार्टर सिस्टम थी, वस्तुओं की आदान प्रदान जानवरों द्वारा, अनाज द्वारा होती थी। और एक बात बताओ, जब आप ये उसे बताओगे तब उसका पहला वर्ड आएगा, हाँ ये हमने सुना है, स्कूल में सुना है, या फिर कहीं कहानियों में सुना है कि ऐसा होता था, हमारे बुजुर्गों से सुना है। मतलब आप जो बता रहे हैं वो सही है, बात सही से शुरू होती है, और जिसकी शुरुआत सही उसका अंत भी सही। मेरे प्यारे साथियों, बार्टर सिस्टम के बाद उसे बताओ कि राजा महाराजा बने थे, राजा महाराजाओं का दौर था, आबादी कम थी और सोना चांदी ज्यादा थी, तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन बने, सिल्वर कॉइन बने। फिर अपने अपनी करेंसी में मुद्राएं, मोहराएं, अशर्फिया, ये सब सब बने। हाँ हाँ, सुने हैं, सुने हैं, है ना? तो आप बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं। उसके बाद बदलाव आया, मेटल कॉइन, जो हम चिल्लर के रूप में, कॉइन के रूप में हमारी जेब में है। फिर आया पेपर मनी, यानी कागजी नोट, वो भी यूज कर रहा है, हम भी यूज कर रहे हैं। मतलब कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद ये बताओ, उसके बाद प्लास्टिक कार्ड आए। अरे हाँ, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और वो ही वही बोलेगा, मेरे पास तो 2000 थे, और लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल से मैं एटीएम मशीन में गया ही नहीं हूँ निकालने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो बदलाव आया वो इतना सटीक और बढ़िया था, और उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई पे। गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे, अब तो व्हाट्सएप पे भी है। अब कुछ गलत बोला क्या? नहीं। ये बदलाव हुए, इसे कोई नकार सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और एक बात सही है, ये जो बदलाव हुए हमें पूछने पूछे भी ना हुए, और ये बदलाव जिन्होंने शुरू में स्वीकारे उन्होंने ढेर सारा कमाया भी है, ढेर सारा कमाया है। तो बताओ सामने वाले को
ये जो सारे बदलाव हुए, हाँ हुए, तो अब सारी दुनिया में जो चलेगा, ये सारे बदलाव जो है अपने देश में है, अपने देश में, और सीमित सीमित समय में, है ना, लिमिटेड ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उसे पता है। लेकिन कोई ट्रांजेक्शन का झंझट नहीं, 24/7 ऐसी चले, और पूरी दुनिया भर में जिसे माना जाए और स्वीकारा जाए, ऐसी करेंसी अगर कोई है, करेंसी का अगला रूप है, तो वो है क्रिप्टो करेंसी। अब बात पटरी पर आ चुकी है। और क्रिप्टो करेंसी की ताकत क्या है, मैंने कल ही बताया था। दुनिया दुनिया का सारा फंड जो मैनेज करते हैं, ऐसा गठबंधन, ऐसा प्रबंधन, ऐसी एजेंसी, जिसका नाम है ब्लैक रॉक। और ब्लैक रॉक ने ये बताया कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल करेंसीज को रिप्लेस करने की क्षमता रखेगा क्रिप्टो करेंसी। और इसकी ताकत और इसकी असीमित संभावनाएं उसे बताओ, उसी का फोन लो, उसी के फोन में बिटकॉइन के रेट, बीएनबी के रेट निकालो, निकालो, आपकी स्क्रीन के सामने है। बिटकॉइन की असीमित संभावनाएं बताओ, 2008, 9, 10 में जो 50 रुपए का भी नहीं था, 0.40 है, 100 रुपए से लेकर मात्र 15 साल में 1.25 करोड़ को हो गया एक कॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम है बिटकॉइन, सबसे पहला। तो बताओ, 15 साल में 100 रुपए से लेकर 1.25 करोड़ तक, कितनी असीमित संभावनाएं हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को दुनिया मान रही है, और वो करेंसी हमारे पास चाहिए, तो खरीदो। 100 रुपए को थी, हमने विश्वास नहीं किया, या फिर कोई हमारे पास लेकर नहीं आया। 1.25 करोड़ को है, हम ले नहीं सकते। तो साथियों, थोड़ा स्तब्ध होकर एक पॉज लेकर उसे बताओ, आप क्या करेंगे। और एक बात है, 1.25 करोड़ को गई है बिटकॉइन, मतलब अब नीचे आएगी, बिल्कुल नहीं, लिख लो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आने वाले चंद सालों में, 2-4 साल में ही, 5 साल के अंदर अंदर ही 5 करोड़ के ऊपर जाएगा बिटकॉइन। मतलब बढ़ेगा कितना, 4 गुना आज की तारीख में। बढ़ा तो वो हजारों गुना है। अब यहां से वो 4-5 करोड़ भी हो गया, तो आपका फंड बढ़ेगा कितना, 4-5 गुना। लेकिन ले सकते हो, नहीं। लेकिन हम थैंक्सफुल है विश्वलक्ष्मी.io के। अब बताओ थोड़ा थोड़ा विश्व लक्ष्मी यहां से, कि विश्वलक्ष्मी.io दुनिया की टॉप 3 करेंसीज में जो आती है बीएनबी, वो कमाने का मौका हमें दे रही है भर भर के। हमें शुरुआत भी बीएनबी से करनी है, और 5 तरीके के इनकम विश्वलक्ष्मी.io में जो मिलते हैं, वो बीएनबी के रूप में ही मिलते हैं। उसे बताओ बीएनबी क्या है। अब बिटकॉइन तो हाथ से गया, अभी उसके माइंड में बिटकॉइन ही चल रहा है। फिर आपको थोड़ा सा टोकोनॉमिक्स बताना होगा, कि बीएनबी कॉइन का टोकोनॉमिक्स। बीएनबी एक क्रिप्टो करेंसी है, 200 मिलियन सबसे पहले बनाई गई, यानी लगभग 20 करोड़। उसकी कुल आपूर्ति 200 मिलियन है, लेकिन उसमें एक सिस्टम ऐसा लगाया गया है बर्निंग का, जो हर 3 महीने में लाखों बीएनबी जला रहा है। बताओ। और इसीलिए मार्केट का रूल है, जो प्रोडक्ट कम होते जाता है और खरीदने वाले बढ़ जाते हैं, उसकी कीमत बढ़ती है। तो मार्केट के रूल का फायदा हम क्यों ना ले। और वो फायदा दिलाने का काम विश्वलक्ष्मी.io के माध्यम से हो रहा है। बताओ, आने वाला हर साथी आपको देकर ही जाएगा प्रॉफिट। लेकिन साथियों, उसके मन की तसल्ली हो, इस तरीके से सही वे में हम प्लान प्रेजेंट तो करें। कुछ गलत कहा है, बिल्कुल नहीं। आज $850 के करीब लगभग बीएनबी है, और इसी साल वो $1000 को क्रॉस कर जाएगा। बताया है हमने, हर 3 महीने में वो जल रहा है। मतलब उसका लक्ष्य है 100 मिलियन तक, 10 करोड़ तक आने का। ये जो हंसी देख रहे हैं आप, ये है CZ, यानी चैंगपैंग झाओ, फाइनेंस और बीएनबी का क्रिएटर है ये। और हम सब
बड़े ही खुशनसीब है, विश्व लक्ष्मी डॉट आई वो बाइनांस की ब्लॉकचेन पर है। विश्व लक्ष्मी डॉट आई वो BB20 फॉर्मेट में काम करता है, और विश्व लक्ष्मी डॉट आई वो BNB पर रन करता है। भर भर के BNB कमाने का मौका हमें विश्व लक्ष्मी डॉट आई वो देता है। हर 3 महीने में BNB जल रहे हैं, मार्केट से कम हो रहे हैं। 32वां बर्निंग जब हुआ अभी पिछले महीने में, तो 15,95,599 BNB जला दिए गए, और अभी भी 3 करोड़ बाकी है, मतलब साल 2 साल लगेंगे। और तो हमें ये अपॉर्चुनिटी है कि तब तक हम विश्वलक्ष्मी डॉट आईओ के माध्यम से ज्यादा BNB कैसे कमाए, ये हमारे हाथ में है। लाटकर जी ने उस दिन बताया था विश्लेषण, विजय सर ने बताया, सभी साथी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में BNB 10 लाख 20 लाख का हो जाएगा। अब उसे समझाओ BNB की ताकत, और ये बताओ कि इस साल तक वो लाख रुपए को हो जाएगा, और आने वाले 5 साल में ये 10 लाख हो जाएगा। अब वो आपको सवाल पूछेगा कि आने वाले 5 साल में 10 लाख कैसे होगा। इससे पहले उसने उसके यहां से लेकर पिछले 5 साल में क्या झंडे गाड़े हैं, ये उसे बताना होगा। और वो सही है, आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है, इसके लिए पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, क्या किया है, ये बताना होगा, दिखाना होगा। तो दिखाओ आज का लाइव रेट 75,000 लगभग। थोड़ा सा स्क्रीन पर उंगली घुमाओ कि पिछले 5 साल में हुआ क्या है। उसी का फोन है, ना कोई स्क्रीनशॉट है ना रिकॉर्डिंग है। थोड़ी उंगली घुमाओ ऐसी, दिख रहा है? यस, दिख रहा है। चले हैं 2020 तक, ये आ गए हम। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। आज की कीमत दिख रही है 74,803 रुपए, और 28 मार्च 2020 को 1,000 रुपए से कम था BNB। कब की बात कर रहा हूं मैं? 5 साल पहले। आने वाले 5 साल में क्या होगा बताया है कि लाख का है, 10 लाख 20 लाख हो जाएगा, 10-20 गुना बढ़ जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में 1,000 से लेकर 74-75 हजार रुपए का सफर उसने तय किया है। कितने गुना? 75 गुना। और अभी तो 3, 3.25, 3.5 करोड़ जलने भी बाकी है। रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। और मेरे प्यारे साथियों, एक बात अवश्य हमें सुनना समझना है कि पिछले 5 साल में वो 75 गुना बढ़ा है, तो अगले 5 साल में 70 गुना, 60, 40, 50, 30 और 20, 10 गुना। 10 गुना भी होता है तो एक BNB 10 लाख रुपए का हो जाएगा। तो उसे बताओ, खरीद ले। तेरा ही फोन है, तेरा ही बाइनांस है, तेरे ही पैसे है, और तेरे सामने कैलकुलेशन है। खरीद ले, जितने खरीदना है कितने। एक 10 लाख रुपए के खरीद ले, 10 करोड़ हो जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएंगे। साथी हो, कितने भी पैसे वाला हो, खरीदने से ज्यादा कमाने में विश्वास रखता है। तो उसे बताओ, अगर खरीद नहीं सकते तो चलो, हम दोनों हाथ में हाथ देते हैं, और विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें 5-10 नहीं, जितने कमाने हैं उतनी कमाने की क्षमता रखता है और देता है। हमें सर्टिफाइड लाइसेंस देता है। देखो, कोई परीक्षा देने के बाद हम कुछ काम कर सकते हैं मार्केट में, समाज में, लेकिन विश्व लक्ष्मी डॉट आई वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें अथोराइज करती है, लाइसेंस देती है, एक रेफरल लिंक और ID देती है हमारी पहचान के लिए कि चलो आप भी इस कारवे में BNB दिलाने और देने के इस सफर में लोगों की मदद कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, तो आना है साथ में। यस। अब बताओ विश्वलक्ष्मी डॉट आई वो क्या है साथियों, ये बताना जरूरी है। अब देखो, 39, 8:39 हुए हैं, और मैं सिर्फ आपके 5 ही मिनट लूंगा। ये इतना सब कुछ बताया है, अब उसका माथा चकरा गया है कि बस अब मेरे वॉलेट में ज्यादा से ज्यादा BNB होने चाहिए। तो ठीक है,
सब मिलके उस ईश्वर अल्लाह गॉड से मिलके प्रार्थना करते हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेता। सबका कल्याण हो, सबको सब कुछ मिले, और वो भोगने के लिए आरोग्य भी मिले। यह प्रार्थना सबको साथ लेकर कौन कर रहा है? विश्व लक्ष्मी डॉट आई, वो कौन? वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वेयर वी डिजाइन रिलायबल, कन्वीनियंट एंड ट्रस्टवर्दी फ्यूचरिस्टिक, विश्वासार्ह भविष्य। उसके साथ साथ हमें वीएलसी नाम का एक कॉइन मिलेगा, जो BEP20 फॉर्मेट में है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर है, और उस इसमें भी बर्निंग दिया हुआ है, और 80% कम्युनिटी के लिए समर्पित है। इतने शानदार प्रोग्राम में हमें एंटर कैसे होना है मेरे प्यारे साथियों? बीएनबी कमाने का माइंड सेट हो चुका है उस साथी का। अब बारी है उसे सिस्टम में रजिस्टर करने की। तो मेरे प्यारे साथियों, हाउ टू ज्वाइन विश्व लक्ष्मी? साथियों, जिसके नाम में ही ट्रस्ट है, ऐसा ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके 12 शब्द संभाल के रखना है। और बीएनबी आज की तारीख में $850 का है, और हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए मात्र उस बीएनबी के $50 और $3 की प्रोसेसिंग फी, $53 के साथ इस शानदार बिजनेस में आपको जितने चाहिए उतने बीएनबी कमाने की ताकत देने वाले प्रोग्राम में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आपका रजिस्ट्रेशन होते ही आपको इस प्रोग्राम से लगभग 5 तरीके से बीएनबी कमाने का मौका मिलता है, जिसमें डायरेक्ट रेफरल बोनस, डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस, 15 लेवल का लीडरशिप बोनस, 3 लेवल का स्ट्रक्चरल बोनस, और 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। 5 तरीके से हमें इनकम यहां से प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल बोनस। बीएनबी कमाने की शुरुआत हो चुकी है। आपका जो साथी, जिसकी आईडी बनी है, रेफरल लिंक बना है, और उसका स्ट्रक्चर भी बना है 3927 का, और उसके स्ट्रक्चर में उसी के रेफरल लिंक से उसी के डायरेक्ट पहली लेवल में आते हैं, तो 100% इनकम उसका बनता है। हम सबका कर्तव्य है कि यदि हमारे साथ कोई आया है तो हम उसे 100% इनकम बनाकर दे। और साथियों, कितनी बार मिलेगा वो? लगभग 48 बार। और उसके बाद साथियों, जब जब आपके लेवल में, पहली लेवल में आपके डायरेक्ट आएंगे, आपको 100% मिलेगा। नहीं तो 50% डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस के रूप में आपको हर डायरेक्ट से मिलना ही है। 50% आपके लिए, और 50% 3 लेवल के लिए। पहली लेवल के लिए 25%, दूसरे लेवल के लिए 12.5, और तीसरे लेवल के लिए 12.5। 25, 12.5, 12.5 और 50, 100 का बंटवारा 100 में। हम कभी भी किसी को नॉन वर्कर कहेंगे ही नहीं, और किसी से गिला शिकवा तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, क्योंकि विश्वलक्ष्मी.io में ओनली इनकमिंग फैसिलिटी है। यहां से आउटगोइंग नहीं है। कोई जाता भी है तो भी उसका इनकम बनेगा भी और बटेगा भी। तो हम कौन होते हैं किसी को नॉन वर्कर कहने वाले? कभी नहीं। हमें जो भी इनकम मिलता है उसका 50% तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है, और बाकी 50% सेल्फ अपग्रेशन फंड की ओर जाता है, जहां पर 15% ऑटो अपलाइन बोनस के रूप में आपके ऊपर 15 लेवल में बांटा जाएगा, और 35% सबसे पहले आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ऑटो रीजनरेशन करेगा 15 बार, और उसके बाद आपका जो स्लॉट बाकी होगा वो कर देगा। 15 लेवल का लीडरशिप बोनस यदि प्राप्त करना है तो छोटी सी टर्म और कंडीशन है कि 5 डायरेक्ट 5 लेवल से, 10 डायरेक्ट 10 लेवल से, और 15 डायरेक्ट 15 लेवल से। मात्र रजिस्ट्रेशन और इनकम सभी स्लॉट में देने की क्षमता यहां पर है। और साथियों, यहाँ पर लेवल दी गई है 15। मैं मात्र 10 लेवल की बात करता हूं। 1% से भी मिलता है तो 29,000 है ना का मेरा, हाँ यस, $29,000, 524, 30,000 पकड़ लो मोटा मोटी। इतना इनकम मात्र यहां से होता है, हम यदि करने की ठान ले तो। साथियों, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो। हाँ, $30,000 का इनकम, $1,000 का भी बीएनबी पकड़ते हैं, वो तो 850 का है बिलाल। 30 बीएनबी की कमाई यहां से होती है, और पकड़ लो फिर एक 10 लाख का, हो गए ना 3 करोड़।
कैलकुलेशन आपके सामने है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन साथ में है, कौन बात। देखो, परिवार आपका, सपने आपके, बिजनेस करेंगे आप, इनकम मिलेगा आपको। क्या जरूरत है, पहले खुद का सवार लेते हैं, फिर दुनिया की तरफ मुंह मोड़ते हैं, मेरे प्यारे साथियों। और जिस लिए हमें विश्वलक्ष्मी डॉट आई करनी है, वो सबसे पहला, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यहां से फिर मैं एक बात कहूंगा कि विश्वलक्ष्मी डॉट आई वो यूज एंड थ्रो नहीं है, यूज एंड ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो, यही है। क्योंकि आप एक बार फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आपका पॉकेट अलाउ करता है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, फर्स्ट स्टेज में 3 स्लॉट है, $100, $250 और $500। यहाँ पर आने वाला हर डायरेक्ट आपको 50% कमा कर देगा, और बाकी लेवल में बांटा जाएगा, पहली लेवल के लिए 25, 12.5 और 12.5। लेकिन मैकेनिज्म यहाँ पर ऐसा है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, आपसे हो या ना हो, आपके सर्कल में जो भी आएगा आपको लेवल के हिसाब से देकर ही जाएगा। और मिशन 50 जो आदरणीय रवि सर ने उनके प्लान प्रेजेंट में बताया था, मिशन 50 पर यदि हम परफेक्टली काम करें, तो ये बीएनबी की खान सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन आपने किया है, और आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है, होता ही है उतने में, 100% होता है। अब आपने 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, आपका फर्स्ट स्टेज हो गया। अब सिर्फ उन लोगों को मदद करेंगे और उनको धीरे धीरे 100, 250 और 500 में लेकर आएंगे। 100, 250 और 500, $850 हो गए। अब ये आपके 50 लोग फर्स्ट स्टेज में आएंगे, मतलब उस $850 का हर एक साथी आपको $425 कमा कर देगा। अब मेरा गणित थोड़ा कच्चा है, इसलिए $400 पकड़ लो। हर एक साथी आपको $400 कमा कर देने वाला है। आपके साथी कितने हैं? 50, 10 साथी 4,000, और 50 कितने, $20,000 का इनकम होता है। उसमें से 10,000, 50% आपका इनकम बनता है। अब वो फिर 50-50 होता है, लेकिन आपका है, आप ही के लिए है, आपके अगले स्लॉट के लिए है। 10,000 मतलब 10 बीएनबी, पहले 30 और ये 10, 40, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। अरे, ये है तो बताना है। लोग और मार्केट में ऐसे प्लान है जो नहीं, वो भी बताते हैं। ये है, ये क्षमता है, ये हर कोई कमा सकता है। और कोई करे कोई ना करे, टीम बढ़े ना बढ़े, ये बात की बात है। मैं यदि ये ठान लूं तो इतना कमा सकता हूं, वो किसने रोका है फिर? विश्वलक्ष्मी डॉट आई वो, विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन, हम सब एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। समय की कमी और ज्यादा समय होने के कारण मेरे शब्दों को विराम देता हूं। पीपीटी और प्लान प्रेजेंट बहुत लंबा है, लेकिन इतना भी यदि हम आज की तारीख में समझ ले, क्या, मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी डॉट आईओ, इस बात को हम भली भांति समझेंगे और समझ ही लेंगे। इस नोट पर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। ओवर टू यू, ग्रेट लीडर और आज के होस्ट पांडुरंग जी लाटकर सर। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं, और सभी साथियों को फिर से एक बार आदाब, सलाम, राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। अल्फाज ही नहीं मिलते। जब जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूँ सर, तो मुझे बाकी बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं मिलते। तो भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। बात में कुछ बात हो, बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको ये औकात होनी चाहिए। और ये औकात बनानी हमारे हाथ में है साथियों। लोग हमसे बात करने के लिए हिचकिचाए, इतना बड़ा आदमी है कैसे बात करे। लोग थोड़ा सा सोचे बात करने के लिए। और ये अगर बनता है साथियों, तो केवल और केवल विश्वलक्ष्मी से बनता है। इतना पैसा इतने कम समय में अगर कोई दे सकता है, तो विश्वलक्ष्मी दे सकता है। कितने आसान भाषा में हमें सर ने समझाया है। बहुत ही अच्छा लगा साथियों। सर ने बात कही थी साथियों,
विश्व लक्ष्मी यूज एंड थ्रो नहीं है, विश्व लक्ष्मी यूज एंड यूज है। क्या बात है, क्यों ऐसा कहा सर ने? थोड़ी सोचने की बात है ना। सॉरी दोस्तों। क्योंकि साथियों विश्व लक्ष्मी में इतना पोटेंशियल है, इसे समझने की जरूरत है। विश्व लक्ष्मी हमें क्या दे सकती है, इसका फ्यूचर क्या है, बीएनबी का फ्यूचर का क्या है। साथियों ये बातें फ्री में अगर मिल रही है, अगर फ्री में सब कुछ मिल रहा है, समेट लेना चाहिए। वो दिन दूर नहीं साथियों, जब बीएनबी का रेट 20 लाख तक जाएगा। सर ने मेरा नाम लेके बताया था कैलकुलेशन साथियों, एक बार फिर भी मैं बताना चाहूंगा। अगर 1 CR को आज बिटकॉइन क्रॉस होता है, उसकी आपूर्ति कितनी है? 2 करोड़, कुछ ऊपर, चलो छोड़ दो। और बीएनबी की आपूर्ति कितनी है? उससे 5 गुना ज्यादा, यानी 10 करोड़। फिलहाल अभी ज्यादा है, लेकिन बर्न होने होती जा रही, जैसे जैसे बर्न होती जाएंगे वैसे वैसे आपूर्ति कम होती जाएगी। अगर 20.1 CR को क्रॉस होता है, तो वो हिसाब से बीएनबी 20 लाख तक तो आनी ही आनी है। तो भी उसमें से हम आधी पकड़ेंगे, 10 लाख, जो अभी सर ने हमें कैलकुलेशन बताया है। करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता साथियों, कोई भी नहीं रोक सकता। बस दिल से और मन से, लगन से काम करने की जरूरत है साथियों। साथियों, कौन से अब्दुल कलाम अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, छोटा सा आदमी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है कि नहीं? रजनीकांत काला सा आदमी, कोई पहचान नहीं, सुपरस्टार बन सकता है। अगर कर्म अच्छे करते रहेंगे ना साथियों, जिंदगी का सितारा कभी ना कभी आपका चमक ही सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे ना साथियों, तो हम भी एक दिन दुनिया के सामने चमकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी बातें लग रही है साथियों, लेकिन विश्व लक्ष्मी में आने के बाद ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। वो दिन दूर नहीं साथियों, ये बातें हमें छोटी लगने लगेगी। हाँ, आज तो आपको बड़ी लगती होंगी, नहीं ऐसी बात नहीं। हम भी तो फिर अमीर लोग हैं ना साथियों, विश्व लक्ष्मी वाले फिर कौन है? अमीर तो लोग ही है ना। फिर अमीर किस तरह की बातें करो ना यार, इसमें क्या गिरा है फिर? हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए, हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा बनेंगे ना, तो फिर कम क्यों सोचे? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बहुत अच्छा लगा। तो चलो साथियों, वक्त का तकाजा है, बहुत सारे लोगों को कुछ फेस्टिवल टाइम चालू होने की वजह से गणपति बप्पा के लिए भी जाना है। और वैसे भी मेरा जब भी मंच पर आता हूँ तो 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा लेता हूँ, ऐसा सर हमेशा कहते हैं। तो जल्दी करने की कोशिश करता हूँ साथियों, लेकिन हो ही नहीं पाता है, तो क्या करे? क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो आपसे बात करते करते टाइम कब निकल जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं भी समय की इज्जत करने वाला आदमी हूँ साथियों, मैं भी आपके समय का ख्याल रखना चाहूंगा। तो साथियों, वैसे तो प्लान बहुत ही अच्छा हुआ। आज आदरणीय वंदना जी मैम का प्लान था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से उनका प्लान नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम मैम को हम कल फिर सुनेंगे। और आइन वक्त पर फिर आदरणीय पालुदे सर ने हाँ कर दी, इसलिए सर का मैं तहे दिल से थैंक कहना चाहूंगा, क्योंकि मंच खाली नहीं रहना चाहिए, उनकी वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और सर ने जो बताया ये बातें बहुत ही लाजवाब रही। सर का तहे दिल से पूरी मंच की ओर से एक बार थैंक कहना चाहूंगा। और जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूंगा साथियों। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिख जाती है। तो साथियों, आप सभी लोगों ने पहले से लेकर आखिर तक मुझे सुना, इसलिए मैं आपका भी तहे दिल से थैंक करना चाहूंगा। और फिर हम कल इसी समय और इसी लिंक से मिलेंगे, नए होस्ट के साथ, नए प्लानट के साथ। शायद वंदना जी का ही कल प्लान होगा, ऐसा हम सोचते रहेंगे। और मैं फिर एक बार सबको थैंक्स करते हुए आज का समापन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।